गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अध्याय 9 टिकट एल्बम के पहले मॉड्यूल के साथ। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक सुंदरा रामस्वामी जी हैं। इनका जन्म 30 मई 1931 को तमिलनाडु प्रांत के कन्याकुमारी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं मुथलुम मुदिकुम, जो एक कहानी है। इसके अलावा इनके 2 उपन्यास भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए, जो अकरा इक चिमाइल और पित्ताचा तम ओरू। ये 2 उपन्यास हैं जो इनके काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के कारण इनको कुमारन आसन मेमोरियल अवार्ड, आई आल अवार्ड तथा कथा चूड़ामणि पुरस्कार 2004 में इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा तमिल साहित्य द्वारा, क्योंकि इनकी अधिकांश कृतियाँ तमिल साहित्य में हैं, तो तमिल साहित्य उद्यान द्वारा इनको इयाल अवार्ड से 2001 में सम्मानित किया गया था। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 15 अक्टूबर 2005 में हुई थी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बाल मन में उठने वाले ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नागराजन को उसके मामा ने सिंगापुर से एक एल्बम भेजा था जो बहुत सुंदर था। उस एल्बम के शुरू में मोती जैसे अक्षरों में उसका नाम व कुछ वाक्य लिखे थे। नागराजन का एल्बम स्कूल के लड़के व लड़कियों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया। सभी बच्चे स्कूल में या छुट्टी के बाद उसका एल्बम देखते थे। इन सब बातों से राजप्पा बहुत दुखी हो गया था। राजप्पा कौन था बच्चों? तो राजप्पा नागराजन की कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके पास भी नागराजन की तरह ही एक टिकट एल्बम था जो दिखने में साधारण सा था। इस एल्बम के सभी टिकट उसने स्वयं बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए थे। सुबह सुबह वह 8 बजे घर से टिकट जमा करने निकल जाता था तथा अन्य टिकट जमा करने वाले लड़कों से टिकटों की अदला बदली करता था। जैसे राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट लेता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने एक बार 25 रुपये में उसका एल्बम खरीदना चाहा था, पर उसने मना कर दिया था। शाम को मीलों पैदल चलकर वह कनाडा का टिकट जमा करता था। उसके एल्बम में नागराजन से ज़्यादा टिकट थे, परंतु नागराजन का एल्बम बड़ा और सुंदर होने के कारण बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो गया था। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन हैं? आपके विकल्प हैं का सुंदरा रामस्वामी, खा नागार्जुन, गा रघुवीर सहाय और घा धर्मवीर भारती। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प का सुंदरा रामस्वामी। आपका दूसरा प्रश्न है, नागराजन को उसके मामा जी ने कहाँ से टिकट एल्बम भेजा था? आपके विकल्प हैं का अमेरिका से, खा सिंगापुर से, गा पाकिस्तान से और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए।
वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प खा, सिंगापुर से। तीसरा प्रश्न है, राजप्पा 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले कहाँ का टिकट लेता था? आपके विकल्प हैं का पाकिस्तान, खा रूस, गा फिनलैंड और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, अनुमान लगाइए और आपका अनुमान बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपका विकल्प है, जो सही विकल्प है विकल्प गा फिनलैंड। आपका चौथा प्रश्न है, किसने नागराजन का टिकट एल्बम 25 रुपये में खरीदना चाहा था? आपके विकल्प हैं का पिताजी ने, खा माताजी ने, गा सरपंच के लड़के ने और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। और जैसा कि हमने कहानी में भी बताया था इस प्रश्न का उत्तर, तो वेरी गुड, आपका आंसर, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा, सरपंच के लड़के ने। तो बच्चों, ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न जिनके माध्यम से आपका मूल्यांकन किया गया। अब आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनका उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, राजप्पा दुखी क्यों होता था? आपका पहला प्रश्न है, राजप्पा दुखी क्यों होता था? और दूसरा प्रश्न है, नागराजन का टिकट एल्बम बच्चों में लोकप्रिय क्यों हो गया था? ये दोनों प्रश्न हैं बच्चों, तो इनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में अपने विवेक से लिखने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।